हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन करने के लिए जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक का। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 1.4 कम्प्लीटली आपको बता दिया था, तो एक्सरसाइज 1.3 हमारा रह गया था। तो अब हमें क्या करना है, एक्सरसाइज 1.4 जो है कंप्लीट करना है, ठीक है, और अच्छे से समझना भी है। देखिए बहुत सारे बच्चे को ये क्या होता है कि टॉपिक थोड़ा सा हार्ड लगता है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करके तब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, यानी कि एक एक लाइन को लाइन बाय लाइन जो है आपको अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसलिए एक उस क्वेश्चन को हमने पहले सॉल्व कर लिया, उसके बाद मैं आपके सामने में आया हूँ, ठीक है, ताकि अच्छे से सारा चीज़ जो है आपको क्लियर में कर दूँ। तो आपका देखिए क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर का, कह रहा है कि प्रूव दैट रूट अंडर 5 इज इरेशनल नंबर। तो देखिए यहाँ पे हमारा रूट अंडर 5 दिया हुआ है, ये आपका एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन है, ठीक है। आज हमें सारा का सारा क्वेश्चन कर जाना है, लेकिन इस टाइप के जब क्वेश्चन हो, यानी कि जहाँ पे सिर्फ रूट अंडर 5, रूट अंडर 3, रूट अंडर 2 कुछ भी हो, यानी कि रूट अंडर 5, रूट अंडर 3, रूट अंडर 7, रूट अंडर 2, ठीक है, रूट अंडर 11, वैसे तो 11 तक नहीं जाएगा, आपका यही तक जाएगा, ये 2, 3, 5, 7, यही सारा चीज़ आपको एग्जाम में दिया जा सकता है, ठीक है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ जाए रूट के अंदर में, ठीक है, और उसे कहे कि ये इरेशनल नंबर है, ये आप प्रूव करो, तो आपको क्या करना है मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, और अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो रूट अंडर 5 है इसे आपको इरेशनल कह रहा है प्रूव करने के लिए, तो आपको इस रूट 5 को रेशनल मानना होगा। क्या मानना होगा? रूट 5 को रेशनल मानना होगा। तो हम सबसे पहले कहेंगे लेट रूट अंडर 5 इज ए रेशनल नंबर। हमने मान लिया कि ये रूट अंडर 5 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। तो अब हम तो जानते हैं भैया कि रेशनल नंबर कब होता है, जब कोई चीज़ हमारा p/q के फॉर्म में हो। क्या हो? p/q के फॉर्म में हो। तो ये हमारा p/q के फॉर्म में है, होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि रूट अंडर 5 हमारा रेशनल नंबर है, तो रूट अंडर 5 रेशनल कब होगा? जब ये हमारा p/q के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि p/q के फॉर्म में होगा, ठीक है। अब देखो p और q हमारा को प्राइम होना चाहिए। ये चीज़ मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया हुआ है कि रेशनल इरेशनल के साथ जो भी रिलेशन होता है, क्या होता है रेशनल का, रेशनल के साथ मल्टीप्लाई डिवीजन, ये सारा चीज़ मैं बता रखा है। तो वहाँ पे आप जाकर के वीडियो को देख ले, और यहाँ पे मैंने आपको को प्राइम नंबर के बारे में भी बताया था कि p और q हमारा क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा रूट अंडर 5 इक्वल टू, ये रेशनल नंबर कब होगा? जब p/q के फॉर्म में होगा, और ये p/q जो होगा ये आपका को प्राइम होगा, ठीक है। तो को प्राइम का मतलब क्या होता है बच्चों? तो को प्राइम का मतलब होता है कि उस दोनों का कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है, उस दोनों का कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये हमने मान लिया कि रूट 5 हमारा रेशनल नंबर है, तो वही रेशनल मतलब p/q के फॉर्म में होगा। अब हमें क्या करना है कि इस रूट को हटाने के लिए, ये जो हमारा रूट दिया हुआ है, इस रूट को हटाने के लिए हमें दोनों तरफ बस स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। तो बच्चों हमने यहाँ पे बस वही काम किया है कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, ठीक है। दोनों तरफ हमने क्या किया? स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद क्या होगा? ये रूट आपका गायब हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा p²/q²। क्लियर है? क्या हो जाएगा? p²/q²। तो यहाँ से जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5q² इक्वल टू p² होगा। इसको हमें इक्वेशन 1 मानना है। देखिए जब आपका रूट अंडर 7 होगा तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यदि 11 दिया हुआ रहेगा तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। यदि रूट अंडर 3 दिया हुआ रहेगा तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूट अंडर 3, यानी कि यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। ये बस उसमें बस चेंज होगा, बाकी सारा चीज़ वही रहेगा, ठीक है। अब देखिए q² इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये जो q² है इसके साथ ये हमारा भैया 5 जो है ये मल्टीप्लाई में है, तो उधर भेजेंगे तो ये हमारा 5 किस चीज़ में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो हमने इसको डिवाइड में लिख लिया, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि अब हम कह सकते हैं कि हमारा p² जो है 5 से डिविजिबल है, ठीक है। p² में 5 से वे क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, तो p भी हमारा क्या होगा? 5 से डिवाइड होगा। कहने का मतलब जैसे 5 का स्क्वायर है,
ठीक है, 5 का क्या है, स्क्वायर है, तो इसमें 5 से ये डिविजिबल है, तो क्या 5 ऑल्सो क्या होगा हमारा, 5 से डिविजिबल होगा। यानी कि कहने का मतलब ये जो है आपका ऊपर वाला पी स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर जो है ये आपका क्या है, ये 5 का ही क्या होगा, फैक्टर होगा, या तो 5 होगा या 10 होगा या 15 होगा, ये सारा चीज़ हमारा होगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि यदि पी स्क्वायर जो है हमारा 5 से डिविजिबल है, तो हमारा पी भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि इसी का क्या होगा, फैक्टर होगा। ठीक है ना, यदि किसी चीज़ में 2 से पूर्णतः भाग लग जाए तो वह नंबर क्या हो सकता है, यदि किसी भी चीज़ में 2 से पूरी तरह की डिवाइड हो जाए तो कम से कम वह नंबर 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा, यानी कि 4 होगा या 6 होगा। ठीक है, उसी तरह यदि 5 से कोई नंबर डिविजिबल हो रहा है तो उसका मतलब वह नंबर क्या हो सकता है हमारा, या तो 5 हो सकता है या 10 हो सकता है या 15 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पी स्क्वायर हमारा मतलब कि 5 से डिविजिबल है, इसलिए पी भी हमारा किससे डिविजिबल है, 5 से। तो चलिए यहाँ तक आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, तो देखो यहाँ पे कहने का मतलब कि जो P हमारा है, तो P हमारा क्या होगा, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, मतलब इसी तरह से ये 5 का मल्टीपल होगा, तब तो 5 से ये डिवाइड होगा। तो इसीलिए हमने P इजकल टू क्या माना है, 5C माना है। ठीक है, P इजकल टू हमने क्या माना है, 5C माना है। तो C हमारा क्या है, सम इंटीजर्स, C हमारा क्या है, सम इंटीजर है। ठीक है, C जो ये हमारा है ये इंटीजर्स है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, P इजकल टू 5C को हम क्या करेंगे, P इजकल टू 5C को इक्वेशन 1 में हम रखेंगे। तो इक्वेशन 1 हमारा कहाँ पे है, तो देखो यहाँ पे जो है टर्म, ये वाला टर्म, ठीक है ना, ये वाला टर्म 5Q स्क्वायर इजकल टू P स्क्वायर के जगह पे हम क्या रख देंगे, इस वाले टर्म को रख देंगे। तो 5Q स्क्वायर, तो 5Q स्क्वायर तो हमने रख दिया, इजकल टू P स्क्वायर, तो P के जगह पे 5C है, तो इसीलिए हम 25 का C स्क्वायर रख देंगे। क्लियर है, यहाँ से देखो Q स्क्वायर, ये 5 उधर चला जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 25C स्क्वायर बटे 5 हो जाएगा। तो ये 5 और 5 हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली हमारा 5C स्क्वायर हो जाएगा, Q स्क्वायर इजकल टू, तो यहाँ से जो निकल करके आएगा C स्क्वायर इजकल टू Q स्क्वायर बटे 5 निकल करके आएगा। क्या हमारा आएगा, Q स्क्वायर बटे 5 निकल करके आएगा। तो यहाँ से कहने का मतलब कि Q स्क्वायर जो है हमारा 5 से डिविजिबल होगा, तो Q भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा P भी 5 से डिविजिबल था, तो Q भी हमारा 5 से डिविजिबल है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि रेशनल नंबर कब होगा हमारा, तो रेशनल नंबर होगा जब P बाई Q के फॉर्म में होगा, और P बाई Q के फॉर्म में जो होगा वे कोप्राइम होना चाहिए। ठीक है, P बाई Q के फॉर्म में होगा और वे हमारा क्या होना चाहिए, कोप्राइम होना चाहिए। कोप्राइम का मतलब क्या होता है, कोप्राइम का मतलब ये होता है कि कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे इस दोनों में P और Q में हमारा फैक्टर कॉमन हो रहा है, ये 5 बेचारा। ठीक है, ये 5 जो है ये क्या हो रहा है कि P में भी कॉमन हो रहा है और Q में भी कॉमन हो रहा है। तो इसके कॉमन होने के कारण, ठीक है, इसके कॉमन होने के कारण ये हमारा रूट अंदर 5 जो है, यानी कि आपका P और Q में 5 के कॉमन होने के कारण ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रेशनल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हमने जो माना था कि रूट अंदर 5 जो हमारा है रेशनल होगा, ये गलत है। रूट अंदर 5 हमारा क्या होगा, इरेशनल होगा। बस यही प्रूव करना है। तो देखिए बस कुछ नहीं है, बस चेंजिंग यही होगा कि आपको रूट 3 दे देगा, रूट 5 दे देगा, रूट 7 दे देगा, रूट 2 दे देगा। यही आपको एग्जाम में बोला जा सकता है। तो सीधी सी बात है कि इरेशनल होने के लिए आपको P बाई Q होना चाहिए, और ये P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर आपको नहीं आना चाहिए। लेकिन जब हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमारा P और Q क्या आ गया, P में भी हमारा 5 कॉमन आ गया और Q में भी 5 कॉमन आ गया। तो P और Q दोनों में जब हमारा 5 कॉमन आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये जो रूट अंदर 5 है ये हमारा इरेशनल नंबर है। चलते हैं अब अगली क्वेश्चन की ओर, देखते हैं और क्वेश्चनों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है अब आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है कि प्रूव दैट 3 प्लस रूट अंदर 5
इज इरेशनल। ठीक है, देखिए कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन से इजी है। जो आपका पहला क्वेश्चन था यानी कि उस टाइप का यदि क्वेश्चन है उसी में उतना प्रोसेस है, लेकिन इन सभी क्वेश्चन में आपको जो मैंने थ्योरी पढ़ाया था उससे रिलेटेड ये सारा क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रूव डैट, ये हमें इरेशनल कर रहा है प्रूव करने के लिए। तो देखिए इस चैप्टर में बस एक लॉजिक याद रख लीजिए, जब भी कहेगा कि इरेशनल प्रूव करने के लिए जिसको कहेगा उसे हम रेशनल मान लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेट 3 + 2 रूट अंडर 5, ठीक है, इज ए रेशनल नंबर। क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। अब आगे देखिए यहाँ से, ठीक है, अब आगे देखिए तो रेशनल कब होगा बच्चों, तो जब हमारा 3 + 2 रूट अंडर 5 इजकल टू p/q के फॉर्म में होगा। ठीक है ना, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 2 रूट अंडर 5 इजकल टू p/q। ठीक है, p/q माइनस हम 3 लिख सकते हैं ना, -3 लिख सकते हैं यहाँ से। अब देखो इसको रूट अंडर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, p/q -3, और ये हमारा इंटू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो फाइनली रूट अंडर 5 इजकल टू 2, ठीक है, 2p/q -3/2 हमारा ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, अब देखो रूट अंडर 5 इजकल टू 2p/q -3/2 हो गया। ठीक है, अब हमें मालूम है कि ये जो है 2p/q इज ए रेशनल नंबर, ये हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि देखिए p/q के साथ हम कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करें, यानी कि कोई भी चीज़ p/q के फॉर्म में है और उसके साथ हम यदि किसी भी रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा ऑटोमेटिक रेशनल नंबर हो जाएगा। ऑल्सो हम जानते हैं कि 3/2 इज ए रेशनल, ठीक है, रेशनल नंबर। हम ये भी जानते हैं कि ये 3/2 भी हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ये भी हमारा रेशनल है और ये भी रेशनल है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर हमारा क्या होता है, तो रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर ये आपका, ठीक है, रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर हमारा ये ऑटोमेटिक है कि रेशनल नंबर ही होता है। क्या होता है, रेशनल नंबर ही होता है। ठीक है, तो रेशनल नंबर होगा तो इसका मतलब क्या है कि रूट अंडर 5, यानी कि यहाँ से रूट अंडर 5 इज रेशनल। लेकिन बट हम जानते हैं, बट वी नो डैट रूट अंडर 5 इज, हम लोग तो ये बात जानते हैं ना कि रूट अंडर 5 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम लिखेंगे वी नो डैट रूट अंडर 5 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर। सो आवर अजम्पशन, ठीक है, हमारा जो मानना था कि ये हमारा क्या है, ये जो हमारा रेशनल है ये रॉन्ग है। ये हमारा 3 + 2 रूट अंडर 5 इज ए रेशनल, इट इज ए इरेशनल। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, इरेशनल होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इधर यहाँ पे देखिए ये वाला टर्म हमारा टोटल का टोटल रेशनल हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, उसके हिसाब से रेशनल नंबर और रेशनल नंबर को जब हम माइनस करेंगे तो वे जब भी रिजल्ट देगा वे रेशनल नंबर ही देगा। ये चीज़ मैंने आपको थ्योरी क्लास में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो रेशनल नंबर ही देगा। लेकिन हम लोग तो जानते हैं ना कि जो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब नहीं होता है वे हमारा क्या होता है, वे तो इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि रूट अंडर 5 इज रेशनल। ठीक है, यहाँ से आपका क्या आ रहा है कि इसके हिसाब से तो हमें ये निकल करके आया कि रूट अंडर 5 हमारा रेशनल है। लेकिन बट वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि रूट अंडर 5 इज ए इरेशनल नंबर, रूट अंडर 5 हमारा तो इरेशनल नंबर है। सो आवर अजम्पशन 3 + 2 रूट अंडर 5 इज ए रेशनल, इट इज ए इरेशनल। ठीक है, ये जो हमने जो माना था 3 + 2 रूट अंडर 5 इज रेशनल, ये हमारा सही नहीं मानना था। ये हमारा क्या होगा,
ये हमारा जो है इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, बस यही प्रोसेस से आपको क्वेश्चन को बनाना है, थोड़ा सा बस यहाँ तक सॉल्व करना है, उसके बाद सारे लैंग्वेज को लिख देना है। तो जल्दी से नोट कीजिए, तब अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने में है और एक एक करके हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इरेशनल हमें प्रूव करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को उठाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को उठाते हैं, यहाँ से इसके हम सॉल्यूशन को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा क्या होगा, ये सॉल्यूशन है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि 1/√2 कह रहा है कि इरेशनल प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि मानना होगा, ठीक है, हमें क्या करना होगा, मानना होगा कि ये जो हमारा है क्या है, इरेशनल है। ठीक है, तो हम लिखेंगे वी नो दैट, सॉरी हम लिखेंगे लेट 1/√2 इज ए, ठीक है, रेशनल नंबर। तो यहां से हम ये लिख दिए कि 1/√2 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1/√2 इजकल टू हम p/q लिखेंगे, क्योंकि रेशनल नंबर किस फॉर्म में होगा, p/q के फॉर्म में होगा। तो यहां से सीधी सी बात है, यदि हम उल्टा कर दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, q/p होगा। ठीक है, अब देखिए आपके मन में ये बात होगा कि ये तो q/p हो गया, तो क्या ये रेशनल होगा या इरेशनल होगा। तो सीधी सी बात है, यदि 3/2 लिखा हुआ यानी कि 3/2 लिखा है या 2/3 लिखा है, अरे भैया ये तो p/q के ही फॉर्म में है ना। हम इसको हमने p माना, इसको हमने q माना। चलो इसको कुछ देर के लिए भुला के हम यदि बात करें तो फिर ये हमारा एक जो फॉर्म में आया ये भी तो p/q के ही फॉर्म में आया ना। लेकिन अब हम यहाँ पे क्वेश्चन बना रहे हैं, लिख रहे हैं, तो हम q को ऊपर कर दिए और p को नीचे कर दिए। तो इसीलिए हम कहेंगे कि p/q इज ए रेशनल नंबर। सो ठीक है, p/q जो है हमारा रेशनल नंबर है, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, q/p, ठीक है, q/p इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑटोमेटिक, ये भी हमारा जो है ना रेशनल नंबर ही होगा। बट यदि इस हिसाब से हम चले कि ये जो है रेशनल है तो √2 भी हमारा रेशनल होगा, तो यहाँ से √2 इज बट वी नो दैट, ठीक है, बट वी नो दैट, लेकिन हम जानते हैं, ठीक है ना, तो हम जानते हैं बट वी नो दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं बट वी नो दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अब जो है ये हमारा इरेशनल नंबर होगा √2, ये तुम जो जानते हैं। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, यानी कि हमने जो माना था, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, हमने जो माना था वे हमने गलत माना था। ठीक है, 1/√2 इज ऑल्सो इरेशनल, ये हमारा ऑल्सो क्या होगा, ये हमारा इरेशनल होगा। ठीक है, बस कुछ है नहीं, बस आपको कुछ लैंग्वेज में लिख देना है। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। तो जल्दी से लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अब आप लोगों के सामने है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन को करते हैं। तो कह रहा है कि 7√5। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट 7√5 इज ए, ठीक है, रेशनल नंबर। तो ये कब हमारा रेशनल नंबर होगा, तो मैंने बताया है कि ये तब रेशनल होगा जब ये हमारा p/q के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो यहाँ से √5 इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा p/7q। तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है और ये तो p/q तो हमारा रेशनल था ही ना। इसको और अच्छे से यदि हम लिखें तो क्या हमारा होगा, देखो यहाँ पे, और इसको हम अच्छे से लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/7 p/q।
तो ये भी हमारा रेशनल और ये भी हमारा रेशनल, तो रेशनल के साथ जब रेशनल मल्टीप्लाई होगा तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, ये ऑटोमेटिक सी बात है कि ये भी हमारा रेशनल बन जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हमारा रेशनल होगा। तो यहाँ से ये तो रेशनल होगा, तो क्या रूट अंडर 5 भी रेशनल होगा? नहीं होगा। तो हमने जो माना था 7 रूट अंडर 5 को रेशनल, ये हमने गलत मान लिया था। ठीक है, तो यही चीज़ को हमें लिख देना है कि P/7Q इज ऑल्सो ए रेशनल। ठीक है, बट रूट अंडर 5 इज ए, ठीक है, हम लिख देंगे यहाँ से वी नो डैट, हम लोग तो जानते हैं ना, हम लोग को तो पढ़ाया गया है, तो हम लोग जानते हैं वी नो डैट। ठीक है, वी नो डैट रूट अंडर 5 इज ए इरेशनल। सो आवर assumption is wrong. 7 रूट अंडर 5 is also a irrational number। ये हमारा क्या होगा, irrational नंबर। ठीक है, बस ये हमें प्रूव करना था। बस ये देखिए, सारा खेल तो लैंग्वेज में ही है। आपका ये हमारा रेशनल होगा, लेकिन रूट अंडर 5 तो हम जानते हैं कि रेशनल नहीं होगा, तो हमने जो माना था वे तो रॉन्ग माना था। तो सीधी सी बात है, ये जो हमने माना था 7 रूट अंडर 5 को रेशनल, ये रेशनल नहीं होगा, ये इरेशनल होगा। बस इन्हीं चीज़ों को हमें लिख देना है। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है और इसको सॉल्व करते हैं और अच्छे से देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 1 2 हमने तो सॉल्व कर दिया। अब 3 नंबर में है 6 प्लस रूट अंडर 2। तो हम सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि जो चीज़ हमें प्रूव करने के लिए दिया हुआ रहेगा इरेशनल, उसे हम क्या मानेंगे, रेशनल मानेंगे। तो लिखेंगे लेट 6 प्लस रूट अंडर 2 इज ए रेशनल। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि ये 6 प्लस रूट अंडर 2 इजकल टू P/Q के फॉर्म में हो जाएगा। तो रूट अंडर 2 इजकल टू P/Q माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो P/Q हमारा क्या है, रेशनल है। P/Q इज ए रेशनल। ठीक है, ये हमारा रेशनल है। एंड 6 इज रेशनल, ये भी हमारा क्या है, रेशनल है। एंड ये जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड रेशनल ऑल्सो ए रेशनल। ठीक है, जब हमारा डिफरेंस होगा किसी रेशनल का, यानी कि ये जो रेशनल है, ठीक है, ये जो रेशनल है और ये जो रेशनल है, इसका जो डिफरेंस होगा ये भी हमारा रेशनल ही होगा। किसी भी दो रेशनल नंबर का डिफरेंस हमेशा आपका रेशनल ही होगा। ठीक है, तो ऑल्सो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से तो ठीक है भैया कि ये हमारा रेशनल होगा, बट वी नो डैट रूट अंडर 2 इज ए इरेशनल। रूट अंडर 2 हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, इरेशनल। सो 6 प्लस रूट अंडर 2 इज ऑल्सो ए इरेशनल। ठीक है, तो इसीलिए 6 प्लस रूट अंडर 2 भी हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एकदम बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन जिसे आप बोल सकते हैं इतना इजी है, कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। बस एक चीज़ आपको ज़्यादा मेहनत करवाएगा, ये जो रूट अंडर 5, रूट अंडर 3, रूट अंडर 2, रूट अंडर 7, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको आसान सा लगेगा। ठीक है, तो उसके बाद इस चैप्टर में कुछ है नहीं, बस लैंग्वेज लिखना है, उतना तो आप कर सकते हैं। और मैंने आपको जो थ्योरी बताया था कि रेशनल और इरेशनल का जो रिलेशन होता है, जो क्या होता है, इरेशनल का रिलेशन क्या होता है, उन चीज़ों का यहाँ पे बस यूज है। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं हम अगले क्लास में और नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। और एक बात और मैं बता देता हूँ कि अभी तक में हमने आपको जो जितना भी बताया है उसका 1 शॉट वीडियो, ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा
एक शॉट में पूरा का पूरा वीडियो जो है आपको मिलेगा, जो कि आपका कम से कम 3 से 4 आवर का होगा। आप ज़रूर देखिएगा, उसमें आपके लिए रिवीजन के लिए ये एक अच्छा जो है मैंने तैयार कर रहा हूँ। और हर एक चैप्टर का जो है आपको लास्ट में एक शॉर्ट रिवीजन के लिए आपको ऐसा वीडियो उपलब्ध करवा दिया जाएगा, तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा ताकि आपका रिवीजन अच्छे से और हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं, अब अगले क्लास में मिलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।